चलिए बाबू लोग, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं गुडविल। गुडविल चैप्टर आपके लिए 12 स्टैंडर्ड का भी अभी एग्जाम 12 का होने वाला है। थोड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है कि आखिर गुडविल है क्या। यस, हम गुडविल चैप्टर में सबसे पहले गुडविल हम किसको कहते हैं। यस, गुडविल क्या है। तो गुडविल एक इनटांजेबल फिक्स एसेट्स है। गुडविल एक इनटांजेबल फिक्स एसेट्स है, मतलब ऐसा फिक्स एसेट्स जिसे हम देख और छू नहीं सकते हैं। यस, फिक्स एसेट्स दो तरह का, टांजेबल और इनटांजेबल। तो गुडविल इनटांजेबल फिक्स एसेट्स है और ये हर बिजनेस के लिए, जैसे और भी फिक्स एसेट्स की जरूरतें होती है, ठीक अगर किसी बिजनेस में गुडविल नहीं है तो वो बिजनेस अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। और अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए, दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसे गुडविल, उसके बिजनेस का गुडविल होना चाहिए। और गुडविल के लिए सबसे पहले गुडविल टाइप्स ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल दो तरह का गुडविल होता है। एक परचेज गुडविल। ये परचेज गुडविल क्या है? तो जब हम कोई बिजनेस को खरीदते हैं और उसके एसेट्स, नेट एसेट्स के वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम जो पैसा ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं, अधिक पेमेंट जो दे रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे? गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बिजनेस जिसका नेट एसेट्स, उसकी पूरी संपत्ति का वैल्यू 5 लाख है और अगर हम उसे 6 लाख रुपया दे रहे हैं, तो 1 लाख क्यों दे रहे हैं? वो गुडविल के लिए दे रहे हैं। यस, तो इस तरह के गुडविल को ही क्या बोला जाता है? परचेज गुडविल, जिसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपीयर किया जाता है, दिखाया जाता है। परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में हम दिखा सकते हैं, दिखाते हैं। यस, दूसरा गुडविल जिसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये सेल्फ जनरेटेड मतलब क्या? जब हम बिजनेस को कर रहे हैं तो खुद से बिजनेस को कर रहे हैं और मेरा गुडविल क्रिएट हो रहा है, मार्केट में वैल्यू बढ़ रहा है। यस, तो उस तरह के गुडविल को ही हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बेसिकली ये गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता है। इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में दिखाते नहीं हैं। यस, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में दिखाते नहीं हैं। ये जब पार्टनरशिप फॉर्म का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इन सब केसों में इसका वैल्यूएशन किया जाता है। यस, तो सर हम अभी आपके सामने बात किए टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरह का होगा? दो तरह का, एक परचेज गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल किसको बोले, समझ में आ गया होगा? जब हम कोई बिजनेस को खरीदते हैं सर, जब हम कोई बिजनेस को खरीदते हैं और उसके एसेट्स का जितना वैल्यू होता है उससे ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? परचेज गुडविल। फॉर एग्जांपल, 5 लाख रुपया का कोई बिजनेस का नेट एसेट्स कितना है? 5 लाख, और हम उसके एवज में उसे 6 लाख रुपया पेमेंट कर रहे हैं, पर दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपया क्या कहलाएगा? मेरा परचेज गुडविल। दूसरा सेल्फ जनरेटेड के बारे में हमने क्या बोले कि वो बिजनेस को जो हम रन कर रहे हैं, चलाते चलाते ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का गुडविल बढ़ता है। इसका वैल्यूएशन तब किया जाता है जब किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म कोई पार्टनर एडमिशन लेते हैं, रिटायर करते हैं, डेथ करते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म का अमलगमेशन होता है, मिलता है। इन सब केसों में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। शायद समझ में आ गया होगा सर। इसके बाद हम आपसे बात करें कि नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का नेचर अलग अलग तरह का जैसा बोला गया है, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, रेबिट गुडविल। यस, ये 4 तरह से बात करता है कि कस्टमर का स्वभाव के आधार पर, मतलब कस्टमर के नेचर के आधार पर। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो दुकान के मालिक से सीधा संबंध रखते हैं। वो मालिक जहां पे भी, दुकानदार जहां पे भी काम करेगा, तो वो उसके लिए डॉग गुडविल बोला जाता है। कैट गुडविल अपना वो एक इस तरह का, जो कि कैट अपने क्या करता है, वो जहां पे रह रहा है वहां से दूसरे जगह नहीं जाते, अपने ही लोकेलिटी में ही काम करता है, वहीं से भी वस्तु को खरीदता है, तो कैट गुडविल। रैट गुडविल का मतलब क्या हुआ? ऐसा कस्टमर
ऐसा कस्टमर जो कि आज इस दुकान में, कल उस दुकान में, परसों उस दुकान में, तो उस तरह को हमको क्या बोलते हैं, रैट गुडविल। रेबिट गुडविल, ये वो हुआ खरगोश जो कि अपने एरिया से बाहर नहीं जाता। मतलब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि वो अपने एरिया में ही परचेजिंग करते हैं, अपने एरिया में जो दुकान है उसी दुकान से माल खरीदते हैं। तो इस तरह से ये गुडविल का नेचर ऑफ गुडविल में ले लिया गया है कि इनके नाम पे कि डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, रेबिट गुडविल की इस तरह के कस्टमर का नेचर होता है, उस आधार पे गुडविल किस कंसर्न का कैसा है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आखिर गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों हुई? सर गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों हुई? क्यों सर हम गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं? कब कब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं? तो जैसा कि हम अभी अभी बोले हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब कि जब किसी साझेदारी फॉर्म में, जब किसी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई नया पार्टनर आता है, जब किसी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर जो काम किए हुए हैं, वहां तक उनका बिजनेस डेवलप किए हैं, तो वो नए पार्टनर से वो एसेट्स के नाम पे तो पैसा लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ वो गुडविल के नाम पे भी, क्योंकि अगर वो पार्टनर, नया पार्टनर खुद का कहीं दुकान चालू करेगा तो उसका तो उस वक्त कोई गुडविल नहीं होगा, उसका तो सेल उतना नहीं होगा, उसका तो प्रॉफिट उतना नहीं होगा। लेकिन वो पुराने पार्टनर जो इतना काम किए हैं, तो इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक उसी तरह से अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक, अगर कोई पार्टनर डेथ करते हैं, मर जाते हैं, तो उनके नॉमिनी को जो पेमेंट करते हैं तो गुडविल का वो जो काम किए हुए हैं गुडविल के लिए भी उनको पेमेंट किया जाता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर के बीच पीएसआर में चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, तो उस वक्त भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जब दो पार्टनरशिप फॉर्म एक साथ मिलती है उस वक्त भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और यह है सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म को बेचते हैं तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो यस, तो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब कब कब हमें गुडविल के वैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है, जरूरतें होती है। यस, क्या बोले? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डेथ ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इन सभी केसों में सर गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि आखिर कब कब किसी भी कंसर्न में गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरतें होती है। क्या बोले हम? सबसे पहला एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तीसरा डेथ ऑफ ए पार्टनर, चौथा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पांचवा अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और छठा सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जब हम पार्टनरशिप फॉर्म को बेचते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे सर। आगे हम लोग बढ़ते हैं सर। अब हम लोग आ रहे हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर गुडविल के वैल्यूएशन का क्या मेथड है? यहां से आपका प्रैक्टिकल अप्रोच आप ध्यान से समझेंगे कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यूएट करने का क्या मेथड है। सर हमने जब क्लास चालू ही किए हैं तो हम आपको बोले हैं गुडविल के बारे में क्या, कि गुडविल एक इनटांजिबल फिक्स एसेट्स है। कौन सा है? इनटांजिबल, मतलब हम गुडविल को देख और छू नहीं सकते हैं। तो एक तो बड़ा ही कठिन सा बात हुआ कि जिस चीज को, जिस एसेट्स को हम देख है एसेट्स बट हम उसको देख नहीं सकते हैं, तो उसका तो इतनी आसानी से वैल्यूएशन भी नहीं हो सकता है। तो सर आपके सामने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, आखिर हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड से इससे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, जिसमें आपके सामने आ रहा है पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। सर गुडविल के वैल्यूएशन का कितना मेथड हुआ? 3। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। समझ रहे होंगे गुडविल के वैल्यूएशन का कितना मेथड हुआ? 3। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आइए सर हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। सर सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं,
एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल के वैल्यूएशन की दो मेथड है, दो विधियां है। यस, पहला विधि का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर पहले मेथड का नाम क्या हुआ? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर हम सिंपल प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर एक एक करके हम बात कर रहे हैं, आपसे समझने का कोशिश करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए 3 स्टेप में चलते हैं। सबसे पहला स्टेप टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि 3 साल 4 साल 5 साल का जो भी प्रॉफिट है, हर साल के प्रॉफिट को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर किसी ईयर में लॉस हुआ हो तो उस लॉस को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। यस, और इस तरह से मेरा क्या निकल करके आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट। जैसे 4 साल में 3 साल प्रॉफिट है और 1 साल लॉस है, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे और 1 साल के लॉस को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब जो भी आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? टोटल प्रॉफिट। कभी कभी आपके सामने एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने की भी जरूरत हो सकती है। यस, तो इस तरह से हम टोटल प्रॉफिट, पहला स्टेप में क्या निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट। दूसरा स्टेप में हम क्या निकालेंगे सर? एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जैसे हमने अभी बोले कि 4 साल का प्रॉफिट है तो चारों साल का प्रॉफिट को हम जोड़ दिए और 4 से हम क्या किए? डिवाइड कर दिए। तो मेरा क्या निकल करके आ गया सर? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल गया? क्या निकल करके आ गया मेरा? एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा सर? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब क्या हुआ? जो एवरेज प्रॉफिट आया और नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब आगे के इतने वर्षों तक हमको ये लाभ होता रहेगा। इसी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ध्यान से समझेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने का कितना विधि है? 2। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला स्टेप में क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट निकालते समय हम क्या करेंगे? ध्यान से समझ लेंगे कि जितने साल का प्रॉफिट है, अगर 4 साल 5 साल 7 साल जितने साल का प्रॉफिट है, 5 7 साल का प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर किसी ईयर में लॉस हुआ होगा तो उसको हम क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। फिर दूसरा स्टेप में हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट जो निकल करके आया है उसमें हम नंबर ऑफ ईयर से भागा दे देंगे। ओके, तो एवरेज और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से? यस, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर, ये सबसे बड़ी बात, नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब आगे के कितने वर्षों तक हम इतना प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कमाते रहेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके सर, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से, पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से समझ में आ गया। दूसरा हम आपके सामने आ रहे हैं। यस, दूसरा का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड मतलब क्या? हर साल के प्रॉफिट पे हम वेट डाल देंगे। पहला साल में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4। ध्यान से रखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सर ये समझ लें कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का प्रयोग तब किया जा सकता है जब कंसर्न का प्रॉफिट या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो। क्या बोल रहे हैं? या तो उसका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या उसका प्रॉफिट डिक्रीजिंग, या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में, तब तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का प्रयोग किया जाना उचित होता है। ओके, तो हर साल के प्रॉफिट पे हम वेट डाल देंगे 1, 2, 3, 4। यस, 5 साल होगा तो 5, 6 साल का प्रॉफिट होगा तो 6। समझ में आ रहा होगा? यस, उसके बाद हम जितना प्रॉफिट के सामने में डाल दिए हैं तो प्रॉफिट में जैसे वेट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्रॉफिट है, अगले साल को 2 से, अगले साल को 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो मेरा क्या निकल करके आ जाएगा? प्रोडक्ट। प्रॉफिट इनटू वेट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे सर? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो जैसे प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पहला साल का प्रॉफिट 5000 है इनटू 1, तो ये कितना हो गया सर? 5000। दूसरे साल का अगर मेरा प्रॉफिट 10,000 है, यस, तो 10 इंटू 2, यस,
तो 20। कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम ऐसे उसको प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके मेरा क्या निकल करके आ जाता है सर, प्रोडक्ट। क्या निकल करके आ जाता है, प्रोडक्ट निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब हम तीसरा स्टेप में टोटल प्रोडक्ट, तो इन सभी प्रोडक्ट जितने भी आए इनका जब हम जोड़ लगा देंगे तो इसी को क्या बोलेंगे सर हम, टोटल प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। यस यस, टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। फिर हम टोटल वेट, ये जो वेट डाले हैं अगर ये जितने वर्षों का है, यस, अगर ये 4 वर्षों का है, कितने साल का है, 4 साल का है, तो 4 3 7 8 9 1 10, यहां 10 लिख देंगे, ध्यान में रखेंगे सर। तो ये क्या हो गया, टोटल वेट, सम ऑफ वेट कर लिए। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट अब बट्टा टोटल वेट। ये जो टोटल प्रोडक्ट निकल के आया उसको टोटल वेट से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जाकर के निकल कर मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। और तब गुडविल का फॉर्मूला होगा टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। वही नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने वर्षों तक हम कमाएंगे। फिर से एक बार समझ लेंगे सर, क्या बोले हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहली बात वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का प्रयोग हम तब करेंगे जब मेरा प्रॉफिट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो। यस, इससे गुडविल का वैल्यूएशन करते समय सबसे पहले हम हर साल के प्रॉफिट के सामने में क्या डालेंगे, वेट डालेंगे। पहला साल में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4। फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, तो प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है और जितना मेरा वेट है, तो वेट से प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके हमको प्रोडक्ट निकल करके आ जाएगा हर साल का। तीसरा टोटल प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा उसका हम टोटल लगा देंगे तो वही क्या निकल करके आ जाएगा सर, सम ऑफ प्रोडक्ट। यस, तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। अगला टोटल वेट, तो वेट जितना है उस टोटल वेट को हम जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट बटा टोटल वेट। यस, और फिर हम मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद गुडविल फाइंड आउट करने के लिए टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये जितना निकल करके आया रहेगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सर समझ में आया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा कि ये दो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों समझ में आया होगा। अब दूसरा जो अपने लोग के सामने है उसका नाम क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है सर, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम हुआ इसका, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जैसा हम अभी निकालना सिखाए हैं कि टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर, हर साल 4 साल का है तो 4 साल का प्रॉफिट जोड़ करके नंबर ऑफ ईयर 4 से हम भागा दे करके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, नॉमिनल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम जो निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इंप्लाइड, मतलब मेरा कितना पैसा लगा हुआ है, पूंजी कितना लगा हुआ है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब उसी जगह पे जो पैसा लगाते हैं व्यवसाय में तो कितना लाभ कमाते हैं, कितना रिटर्न मिलता है, कितना लाभ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करके हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यस, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मली अगर मेरा गुडविल नहीं होता, नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को वहां पे कितना प्रॉफिट कमाता, अगर उतना कैपिटल लगाया हुआ है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उसका कितना प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आता। अब तीसरा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम निकाले हैं पहले, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट जो मेरा निकल करके अभी आया है, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। यस, कहने का मतलब कि हमने अगर 25,000 मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 25,000 हुआ और नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 है तो 15,000 मेरा क्या हो गया सर, सुपर प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट अगर 15,000 है तो 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे साल तक हम प्रॉफिट इतना कमाते रहेंगे, कि जितने वर्षों तक हम प्रॉफिट कमाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। शायद समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। आइए तीसरा जो आपके सामने है, कैपिटलाइजेशन मेथड। सर गुडविल निकालने का अगला मेथड का नाम क्या हुआ, कैपिटलाइजेशन मेथड। यस,
मतलब क्या, हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके देखेंगे कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पूंजी लगाना पड़ेगा। यस, जिसमें सबसे पहले दो है, एक एवरेज प्रॉफिट के बेस पे और दूसरा हम बात करेंगे आपसे सुपर प्रॉफिट के बेस पे। दो तरह से इस मेथड में निकाला जाता है। अगर हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पे चलेंगे तो एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर, ये आप हर में देख लिए हैं। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, गौर से देखेंगे तो एवरेज प्रॉफिट वो जो निकला इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यस, तो इस तरह से इतना लाभ कमाने के लिए कितना कैपिटल दूसरे को लगाना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा सर, कैपिटलाइज वैल्यू। और गुडविल बराबर क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड। मतलब कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा और मेरा कितना लगा, इतना लाभ कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा और हम कितना एक्चुअल कैपिटल लगाए हुए हैं, दोनों का जो डिफरेंस आया वही क्या हुआ, गुडविल। ये बात को समझ में आ चुका होगा। और एक और इसके लिए मेथड है दूसरा, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट से। किस प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से भी हम इसको निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट से जब हम चलते हैं तो सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, दूसरा हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, जैसा कि अभी अभी हमने आपके सामने बात की है, कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, और फिर सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तीनों अभी अभी हमने आपके साथ बात की है, समझाए हैं। अब गुडविल बराबर यहां पे क्या होगा, सुपर प्रॉफिट जो निकल के आया इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरह से सुपर प्रॉफिट के बेस पे भी हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने देखे कि गुडविल के वैल्यूएशन करने की कितनी विधियां हुई, 3, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से दो, पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से भी गुडविल निकालने का कितना मेथड हुआ, दो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, प्रैक्टिकल भी अब आप देखने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे आप लोगों से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।